नासा और स्पेस एक्स दोनों स्पेस ट्रैवल करने के मैदान में सबसे आगे हैं, लेकिन इनके रॉकेट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि इनके गोल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जरा इमेजिन करें कि आप सोलर सिस्टम के किनारे तक के सफर की तैयारी कर रहे हैं। यही वो पायदारी है जिस पर नासा फोकस कर रहा है। इन्हें ऐसे मटेरियल की जरूरत होती है जो नामालूम हालात का मुकाबला कर सके। यही वजह है कि नासा जदीद मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम लिथियम अलॉय पर इन्हिसार करता है, जो हल्का फुल्का और इंतहाई मजबूत होने के लिए मशहूर है। इसकी मदद से इनका स्पेस एक्स लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट लॉन्च की शदीद कुव्वतों और डीप स्पेस के सख्त माहौल का सामना कर सकता है। दूसरी तरफ स्पेस एक्स कोई लॉन्ग टर्म खेल नहीं खेल रहा, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका इख्तियार कर रहे हैं। नासा के एक बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेटों की बजाय स्पेस एक्स का फोकस रॉकेटों को कई बार उड़ाने पर है, बगैर हर बार नए सिरे से शुरू किए। इनका स्टारशिप जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, दोबारा दाखिले के दौरान शदीद गर्मी का मुकाबला कर सकता है। यही वजह है कि आप इलोन मस्क को अक्सर स्पेस ट्रैवल को हवाई जहाजों से कंपेयर करते हुए सुनते हैं। इसे अपनी कार की तरह समझें। आप इसे एक बार चलाने के बाद फेंक नहीं देते। आप एक हवाई जहाज को भी एक सफर के बाद नहीं फेंकते, आप इसे दोबारा उड़ाते हैं। और इनका मकसद ये भी है कि इन्हें अपनी लागत को कम करना है, एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल करके। हार्डवेयर को बार बार इस्तेमाल करना और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। नासा का SLS दोबारा दाखिले के दौरान गर्मी की डाल हीट शील्ड का इस्तेमाल करता है, जो जमीन पर वापसी के वक्त एक जिल्द की तह की तरह जलकर खत्म हो जाती है। लेकिन स्पेस एक्स के स्टारशिप में गर्मी से लड़ने के लिए सिरेमिक टाइल्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो बरकरार रहती हैं और स्पेस रॉकेट को बार बार अपनी परफॉर्मेंस साबित करने का मौका देती है। ये सिर्फ मटेरियल का डिफरेंस नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ डिजाइन फिलॉसफी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पेस एक्स क्यों इस कदर ज्यादा फायदा और कम खर्च करने पर जोर देता है, जबकि नासा रवायती डिजाइन पर कायम है। इसका जवाब इस बात में छुपा है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं और जाहिर है इनकी फंडिंग कहां से आती है। आप पूछ सकते हैं, एक सरकारी अदारे जैसे नासा की फंडिंग और प्राइवेट कंपनी जैसे स्पेस एक्स की फंडिंग में क्या फर्क है। चले एक सवाल करें, क्या होगा कि अगर आपके पूरे बिजनेस मॉडल की बुनियाद इस बात पर हो कि आपके पैसे कभी खत्म ना हो। नासा को एक सुस्त मगर मुस्तकिल रफ्तार से दौड़ने वाले मैराथन रनर की तरह समझें। इनकी फंडिंग अमेरिकी हुकूमत से आती है और इन्हें पैसों का एक स्टेबल सिलसिला फराहम करती है। ये नासा को बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे चांद पर इंसानों को ले जाना या मार्स तक का मिशन मुकम्मल करने की इजाजत देता है। लेकिन इसके बदले नासा को हुकूमत के मुताबिक चलना पड़ता है और टैक्स और खर्च की हुई रकम का जवाब देना पड़ता है, जिससे इनका अमल सुस्त और सियासी हो सकता है। मगर बात यह है कि इस दर्जे की फंडिंग नासा को बड़े ख्वाब देखने की आजादी देती है, बगैर इस बात की फिक्र किए कि फौरी मुनाफा होगा या नहीं। ये बिल्कुल इस हिफाजती जाल की तरह है जो आपको गिरने के खौफ के बगैर कोशिश करने देता है। इससे नासा को जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने और वसी तहकीक करने का मौका मिलता है, जो बिल आखिर आने वाली नस्लों के लिए भी रास्ते खोलता है। दूसरी तरफ स्पेस एक्स एक तेज रफ्तार दौड़ने वाले एथलीट की तरह है, जो मुसलसल इनोवेशन लाने की दौड़ में लगा रहता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है। स्पेस एक्स को वो सहूलत हासिल नहीं है कि फंडिंग हमेशा यकीनी हो। हर लॉन्च और हर नया प्रोजेक्ट इतनी आमदनी लाना जरूरी है कि कंपनी का निजाम चलता रहे। यही वजह है कि जहां नासा लॉन्ग टर्म हिकमत अमली अपना सकता है, वहीं स्पेस एक्स को बहुत मुहतात और बेहतर अंदाज में काम करना पड़ता है। इन्हें अपनी कॉस्ट कम रखनी होती है और ऐसे तरीके तलाश करने होते हैं जिनसे इनके रॉकेट कम कीमत में बने और बार बार इस्तेमाल भी हो सके। यही वो वजह है जहाँ रॉकेटों को दोबारा इस्तेमाल करने की बात आती है। एक ही रॉकेट को बार बार इस्तेमाल करना सिर्फ एक दिलचस्प चाल नहीं, बल्कि एक जरूरत है। स्पेस एक्स का माली मॉडल इसी पर डिपेंड करता है ताकि वो मुकाबले में बरकरार रह सकें। यही मसलसल दबाव इन्हें इनोवेशंस के लिए मजबूर करता है और इन्हें रिवायती तरीकों से हटकर काम करने पर आमादा करता है। यही बेहतर काम करने का तरीका इनके लॉन्च शेड्यूल तक फैल जाता है, जिसकी वजह से स्पेस एक्स अक्सर मिशन अंजाम दे सकता है, जो लचक नासा के पास अक्सर सियासी मुदाखलत की वजह से नहीं होती। लेकिन ये सब इनके रॉकेट इंजनों पर, जो किसी भी स्पेस मिशन का दिल है, कैसे असर अंदाज होता है। क्या आपने कभी नासा के स्टेरन 5 रॉकेट के बारे में सुना है? वही रॉकेट जो खलाबाजों को चांद पर ले गया था। इस रॉकेट में सिर्फ 5 इंजन थे। ये F1 इंजन बेहद बड़े थे और हर इंजन इतनी ताकत रखता था कि एक बड़ी इमारत को उड़ा सके। लेकिन जैसे ही ये काम मुकम्मल होता, इन्हें फेंक दिया जाता। ये एक बार इस्तेमाल करने का मामला था। अब इसका कंपैरिजन स्पेस एक्स के सुपर हैवी रॉकेट से करें, जिसमें 33 इंजन हैं। इतने ज्यादा
ज्यादा इंजन क्यों? ये सिर्फ ज्यादा ताकत का सवाल नहीं, स्पेस एक्स के हर रैप्टर इंजन का साइज छोटा और ताकत कम है और ये नासा के F1 इंजन की ताकत का सिर्फ 1/3 पैदा करता है। मजीद ये कि इतने ज्यादा छोटे इंजनों के इस्तेमाल के कुछ अजाफी फायदे भी होते हैं। स्पेस एक्स लॉन्च के दौरान 1 या 2 इंजन खोने का खतरा बर्दाश्त कर सकता है और फिर भी स्पेस तक पहुंच सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपके पास कई बैकअप जनरेटर्स हों। अगर एक नाकाम हो जाए तो कोई मसला नहीं, बाकी इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। ये स्पेस एक्स को लॉन्च और लैंडिंग के दौरान ज्यादा लचक और कंट्रोल फराहम करता है जो इनके काम को बेहतर बनाने के लिए निहायत अहम है। हर इंजन को बार बार चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से सुपर हैवी हतमी बार बार इस्तेमाल होने वाला रॉकेट बूस्टर बन जाता है। ये इंजीनियरिंग स्पेस एक्स को हर बार नई टेक्नोलॉजी तेजी से जांचने और बनाने की इजाजत देती है। लेकिन सवाल ये है कि नासा ने स्पेस एक्स की कामयाबी कम खर्च में ज्यादा फायदा देखने के बावजूद बड़े और ज्यादा ताकतवर इंजनों पर जोर क्यों दे रखा है? क्या ये इसलिए है कि नासा के मिशंस में ताकत और भरोसे को ज्यादा अहमियत दी जाती है, खास तौर पर डीप स्पेस के लिए? नासा इंसानी मिशंस को दूर दराज सियारों तक पहुंचाने के बारे में सोच रहा है, न कि सिर्फ इन्हें मदार में पहुंचाने के। स्टेरन 5 के इंजन अगरचा एक बार इस्तेमाल होने वाले थे, अपने दौर में बेमिसाल ताकत और भरोसा फराहम करते थे। दूसरी तरफ स्पेस एक्स को लॉन्च और लैंडिंग करने की लचक हासिल है। इनके लिए बार बार इंजनों का इस्तेमाल और बेहतर डिजाइन ज्यादा जरूरी है ताकि वो कम कॉस्ट में अपने गोल्स को अचीव कर सकें। यही वो जगह है जहां स्पेस तहकीक के हवाले से नासा और स्पेस एक्स की सोच के दरमियान फर्क नुमाया होता है। अब जबकि हम इनके इंजनों के फर्क को समझ चुके हैं, आए दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के सबसे अहम फर्क पर नजर डालें, यानी कि दोबारा इस्तेमाल वर्सेस एक बार इस्तेमाल। नासा के पुराने रॉकेट जैसे स्टेरन 5 को एक बार इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। स्पेस में पहुंचने के बाद इनके हिस्से ऐसे जाया कर दिए जाते जैसे कोई महंगा यकतरफा टिकट, लेकिन नासा मुकम्मल तौर पर इस मॉडल में फंसा हुआ नहीं था। इन्होंने दोबारा काबिले इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के तजर्बे किए, खास तौर पर स्पेस शटल प्रोग्राम के जरिए। शटल के एयर हीटर और सॉलिड रॉकेट बूस्टर को दोबारा इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बड़ा एक्सटर्नल फ्यूल टैंक हर फ्लाइट के बाद जाया हो जाता था। लेकिन यहाँ मसला पोचीदा हो गया। अगरचे स्पेस शटल दोबारा काबिले इस्तेमाल टेक्नोलॉजी में एक इनकलाबी कदम था, लेकिन ये इतना बेहतर साबित ना हुआ जितना नासा ने उम्मीद की थी। हर फ्लाइट के बाद शटल को दोबारा तैयार करने की लागत और साथ ही चैलेंजेस 1986 और कोलंबिया 2003 के हादसात इस प्रोग्राम के 2011 में खात्मे का सबब बने। नासा ने दोबारा काबिले इस्तेमाल स्पेस रॉकेट के मैदान में कदम तो रखा, लेकिन इसको हकीकत में बदलना इनके लिए कई ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। दूसरी जानिब स्पेस एक्स ने पहले दिन से ही दोबारा इस्तेमाल को अपने मिशन का बुनियादी हिस्सा बनाया। इनके फैल्कन 9 और स्टारशिप रॉकेट खास तौर पर मुतअद्दिद मिशन के लिए बनाए गए थे। जैसा कि एलोन मस्क ने कहा, आप इमेजिन करें अगर हवाई जहाज दोबारा काबिले इस्तेमाल ना हो तो बहुत कम लोग सफर करेंगे। ये माइंडसेट स्पेस एक्स को ज्यादा कसरत से और कम लागत में लॉन्च करने की इजाजत देती है, जो खास तौर पर कमर्शियल सार्फिन के लिए दिलकश है, जो अपने अखराजात को कम करने के ख्वाह हैं। दिलचस्प बात यह है कि नासा भी इन ख्यालात को अपनाना शुरू कर रहा है और मुस्तकबिल के मिशन के लिए स्पेस एक्स के साथ दोबारा काबिले इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। ये तावन मुमकिन तौर पर रॉकेट डिजाइन के हवाले से दोनों ऑर्गेनाइजेशन के तरीकों में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही कर सकता है, जिसमें नासा के काबिले भरोसा टेक्नोलॉजी स्पेस एक्स की जदीद सोच के साथ मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक और हैरत अंगेज बात है, स्पेस एक्स के डिजाइन का असर सिर्फ इकोनॉमी तक महदूद नहीं होता। एक और हिस्सा भी है जो शायद आपको हैरान कर दे, वो है पॉप कल्चर। जी हाँ, एलोन मस्क ने खुद एतराफ किया है कि स्पेस एक्स के रॉकेट डिजाइन के लिए एक कॉमेडी फिल्म ने अहम किरदार अदा किया है। आपने बिल्कुल सही सुना, खास तौर पर 2012 की फिल्म दी डिक्टेटर के एक मंजर से, जहां डिक्टेटर अपने इंजीनियर्स की मिसाइल के डिजाइन पर तनकीद करता है। इसने एलोन मस्क को स्पेस एक्स के रॉकेट को ज्यादा बेहतर बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। स्पेस एक्स खतरात लेने और चैलेंजेस को कबूल करने में नहीं घबराता। रवायात को तोड़ना चाहिए, इसके लिए गैर मुतवक्का जराए से मालूमात लेना पड़े, एलोन मस्क की फिलॉसफी का हिस्सा है। ये नासा के ज्यादा रवायती और संजीदा अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ नासा अपने मिशन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आजमाए हुए तरीकों पर काम करता है, वहीं स्पेस एक्स तजर्बात करने और हदूद को क्रॉस करने के लिए हमेशा
हमेशा तैयार रहता है। लेकिन स्पेस तहकीक की बदलती दुनिया में दोनों तरीकों की अपनी जगह है और दोनों ने ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जिन्होंने स्पेस तक की रसाई की कॉस्ट को नुमाया तौर पर कम कर दिया है। नासा की मुहतात इंजीनियरिंग की रिवायत और स्पेस एक्स के दिलेराना डिजाइन इंसानियत की तरक्की को तेज कर सकते हैं और जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे से सीखते हैं ताउन की सलाहियत मजीद बढ़ती है। लेकिन हमें ताउन को इस गलत फहमी से नहीं जोड़ना चाहिए कि एक दूसरे से बेहतर हैं। इस दुनिया में दोनों अपनी मुनफरिद सलाहियतों के साथ तरक्की कर सकते हैं। नासा के गोल बिल्कुल वाज़ेह हैं। लॉन्ग टर्म मिशन, डीप स्पेस की तहकीक और नामालूम हालात में जिंदा रहने की टेक्नोलॉजी। इनका आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर एक मुस्तकिल इंसानी मौजूदगी कायम करने का मकसद रखता है जो हमें दूर दराज सियारों के लिए तैयार करेगा। दूसरी तरफ स्पेस एक्स इस दौड़ में है कि खलाई सफर को हर किसी के लिए काबिल रसाई बनाया जा सके, सिर्फ खलाबाजों के लिए नहीं। दो रस्ते, दो आइडियोलॉजी, दोनों मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से मुकाबला करेंगे या सितारों तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे?